देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस होती है झलक, ऑफ इंडिया इंडिया की। तो इसका पहला पार्ट है अवेकर फ्रॉम गोवा। अवेकर फ्रॉम गोवा, वेकर होता है रोटी बनाने वाला या नानवाई कहते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझे इसको कैसा ट्रांसलेशन करते हैं इसका, उसको देखें ध्यान से। हाउ डिड द वेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री? हाउ डिड द वेकर, द वेकर रोटी बनाने वाले ने कैसे मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, अपनी संगीत में एंट्री से प्रवेश किया। उसमें संगीत था उनके जाने में, मतलब जब वो जाते थे, जो रोटी बनाने वाले थे, जब वो एंट्री कर देते कहीं को, तो वहां पे संगीत की आवाज आती थी। कैसी आती थी वो देखें। द वेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झेंग झेंग साउंड। द वेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वेकर वाले ने, जो रोटी बनाने वाला था ना, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, उसने एक म्यूजिकल एंट्री ली। विद द झेंग झेंग की आवाज, वहां पर झेंग झेंग की आवाज आई है, साउंड आई है। इट वॉज मेड, इट वॉज मेड, यह बनी थी वाया बैम्बू। देखिए एक बम्बू के द्वारा ये आवाज बनी थी, बम्बू स्टाफ के जरिए एक आवाज बनी थी। वन हैंड, जो एक हाथ में था। सपोर्टेड, जिससे सहारा लिया जा रहा था, सपोर्टेड द बास्केट, और एक हाथ से वो सपोर्ट कर रहे थे, पकड़ लेते किसको, बास्केट को, ऐसा हुआ था। सिर पर उनके वह एक बास्केट थी, टोकरी थी जिसमें रोटियां थी, और एक हाथ में बम्बू था। ऑन हिज हैंड, ऑन, ऑन हिज हेड, उनके सर पर, उसके सर पर। ऑन हिज हेड, उसके सर पर एक क्या थी, बास्केट थी, टोकरी थी जिसमें रोटियां थी। आगे है द अदर, द अदर वैंग्ड, द अदर, द अदर वैंग्ड, अदर दूसरी तरफ वैंग्ड कर रहे थे, वो टेक रहे थे द बम्बू, बम्बू को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। देखिए एक हाथ तो कहां पर था, उनके सिर पर था, जिस पर टोकरी रखी हुई थी, और दूसरा जो बम्बू था वो हाथ से पकड़े हुए थे, जो कहां पर लगा हुआ था, ऑन द ग्राउंड, जमीन से टेक रहे थे, वो उसको वैंग्ड कर दिया था, टेक दिया था। ही वुड ग्रेट, उसने अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब होता है नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वगैरह करना। तो उसने अभिवादन किया द लेडी, लेडी को, औरत को, ऑफ द हाउस, घर की। तो इस तरीके से आवाज आ रही थी, इन्होंने म्यूजिकल एंट्री ली थी। ओके, किसने, वेकर ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। वेयर इज कूर्ग, वेयर इज कूर्ग, कूर्ग कहाँ है। वेयर इज कूर्ग, कूर्ग कहाँ है, इसका आंसर देखें, कूर्ग कहाँ पर पड़ता है। देखिए अच्छी जगह है, घूमने की जगह कूर्ग जो है, जो पड़ती है कर्नाटक के अंदर। आंसर देखें, देखिए आंसर देखिए इसका, कूर्ग और कडागु, कूर्ग और कोडागु। कूर्ग और कोडागु इज है द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे, डिस्ट्रिक्ट, जिले, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के, कर्नाटक पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको कर्नाटका। जो कर्नाटका है ना, उसके छोटे छोटे जिले हैं, कौन, कूर्ग और कोडागु। दोनों ही एरिया घूमने लायक हैं, पहाड़ी एरिया हैं। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है, सिचुएटेड क्या पढ़ेंगे, सिचुएटेड, यह स्थित है मिडवे, बीच में, किसके बीच में, मिडवे बेटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन, मैसूर और कोस्टल टाउन के बीच में है। कोस्टल जो तटीय कस्बे हैं उनके बीच में है, वो मैंगलोर, मैंगलोर के, जो मैंगलोर पड़ता है ना, वहां पे कूर्ग पड़ता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज कूर्ग कॉल्ड द एंड ऑफ द रोलिंग हिल्स। भाई क्यों कूर्ग, कूर्ग को क्यों कोल्ड कहा जाता है, इसको पढ़ेंगे कोल्ड। द एंड ऑफ द एंड ऑफ रोलिंग हिल्स, द एंड का मतलब होता है अंत। देखिए दी क्यों पढ़ना है, अगर बोविल आया है तो इसको पढ़ेंगे दी, और कॉन्सोनेंट आ गया यहाँ पे ए आई ओ यू के बाद में कोई और वर्ड आएगा तो पढ़ेंगे इसको दा, जैसे कि दा ताजमहल चलता है। ओके, अगर टी आता है तो इसको पढ़ेंगे दा, अगर बोविल आ गया तो पढ़ेंगे दी। द एंड ऑफ द रोलिंग हिल्स, इसका अंत होता है किसका, घुमावदार पहाड़ियों का। कहां पर, कूर्ग में, क्योंकि कूर्ग एक अच्छी जगह है, किसकी, पहाड़ियों की जगह है। आंसर देखें इसका, आंसर देखें इसका, आंसर क्या है, कूर्ग इज कॉल्ड, कूर्ग को कहा जाता है द लैंड, जमीन, ऑफ रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियों की। कूर्ग को कहा जाता है घुमावदार पहाड़ियों की जगह, जमीन कहा जाता है लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, हिल्स होती है पहाड़ियां, बिकॉज क्योंकि द हिल्स, जो पहाड़ी हैं, आर नॉट स्टीप, वो समतल नहीं है, और वेरी हाई, और ऊंची भी नहीं है। देन तब देर आर रेन फॉरेस्ट, देन देर आर रेन फॉरेस्ट ग्राउंड ओवर देम, देन तब देर, वहां, आर रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन के द्वारा बारिश होती है, ग्राउंड ओवर, वहां के एरिया में, देम चारों, और उसके, द ब्रह्मगिरी हिल्स, वहां की जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, कमांड आ
पैनोरेमिक व्यू, वहां से एक आनंददायक नजारा दिखाई देता, बहुत अच्छा नजारा दिखाई देता है। पैनोरेमिक का मतलब होता है बहुत अच्छा नजारा दिखाई देता है, कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल से। आगे है व्यू का मतलब होता है नजारा। ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप, वहां पर क्या होता, कोहरे का एक लैंडस्केप होता है, एक क्या होता, जगह, ये जगह का छोटा सा टुकड़ा होता है जो प्राकृतिक दृश्य वहां से अच्छा दिखाई देता है ना, मिस्टी लैंडस्केप दिखाई देता है। वहां पर क्या होता है, उस लैंडस्केप पे क्या होता है, वहां पे कोहरा छाया हुआ होता है, तो वो ऊपर से पहाड़ी से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ऑफ कूर्ग की, ऑफ कूर्ग की, द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, वहां की जो मिस्टी है, वहां का जो कोहरा है ना, क्या है, कोहरा। पैनोरामिक व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप, वहां का जो मिस्टी लैंडस्केप है, मतलब कोहरे वाला भूमि का जो टुकड़ा है, लैंडस्केप है, और कूर का वह का बहुत अच्छा नजारा दिखाई देता है, पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है, उसको कहना चाह रहे हैं। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब कूर्ग्स वेदर, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, कूर्ग्स अपोस्ट्रोफ एस का मतलब काकी के, तो कूर्ग के मौसम का, वेदर होता है मौसम, कूर्ग के मौसम का वर्णन कीजिए। व्हेन इज इट मोस्ट प्लीजेंट, व्हेन कब, इट यह मोस्ट प्लीजेंट कब यह सुहावना होता है, फॉर टूरिस्ट, फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए, टू द विजिट कूर्ग, जब वो कूर्ग की यात्रा करते हैं तो यह कब सुहावना होता है उनके लिए। आंसर देखें इसका, द वेदर ऑफ कूर्ग, द वेदर मौसम ऑफ कूर्ग, कूर्ग का जो मौसम है इस प्लीसेंट, वो अच्छा होता है, यह सुहावना होता है ड्यूरिंग के दौरान। द मंथ्स ऑफ सितंबर, सितंबर महीने से मार्च, देखिए सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च महीने तक ये क्या होता है, सुहावना होता है। ड्यूरिंग के दौरान, डेट टाइम उस समय, तो उस समय के दौरान, द वेदर ड्यूरिंग डेट टाइम उस समय के दौरान, द वेदर जो मौसम है इट्स परफेक्ट, वो अच्छा होता है, विद सम शावर्स, वहां पे कुछ शावर्स होता है, मतलब क्या है, बारिश पड़ती है, थ्रोन, एक अच्छी बारिश पड़ती है, मूसलाधार बारिश पड़ती है, शावर्स थ्रोन, मूसलाधार बारिश पड़ती है। इन फॉर गुड मीजर, अच्छी मात्रा में, गुड मीजर अच्छी मात्रा में, ड्यूरिंग के दौरान, द मानसून, मानसून के दौरान, इट रिसीव्स, यह रिसीव्स करता है, लाता है, हैवी रेनफॉल को, भारी बारिश को, तो यह है मानसून के दौरान एक भारी बारिश को लेकर आता है। ओके, रेनफॉल को लेकर आता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखें, हाउ डिड द वेकर्स कीप, हाउ डिड द वेकर्स, रोटी बनाने वाले ने या नान वाई ने, जो खाना बनाता है ना, द वेकर्स, हाउ, वेकर्स हाउ, जो वेकर्स हैं वो कैसे कीप रखते हैं, देयर अकाउंट्स, अपने खाते को, अपने खातों को वो कैसे रखते हैं। व्हाट वाज देयर इकोनॉमिक स्टेटस, व्हाट क्या, वाज था, देयर उनका, उनका क्या था, इकोनॉमिक स्तर, आर्थिक स्तर कैसा था। द वेकर्स, आंसर समझे इसका, द वेकर्स हैड अ सिस्टम, द वेकर्स जो रोटी बनाने वाले हैं, हैड अ सिस्टम, उनका क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ऑफ देयर ऑन, खुद का, उनका खुद का एक सिस्टम होता है। दे यूज टू कलेक्ट, वो इकट्ठा किया करते थे, देखिए यूज टू आया है, यूज टू एक पास्ट की आदत को दिखाता है, इसका मतलब निकालेंगे, वे इकट्ठा किया करते थे, देयर विल्स, अपने विल्स को, एट द एंड, अंत तक, ऑफ द मंथ, महीने के, तो वे महीने के अंत तक अपने बिल को इकट्ठा किया करते थे। दे रिकॉर्डेड, उन्होंने विवरण दिया, देयर मंथली अकाउंट्स, अपने महीने का लास्ट तक अपना जो विवरण है वो लिखते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं, ऑन द वॉल, दीवार पर। दे रिकॉर्डेड देयर मंथली अकाउंट्स ऑन द वॉल, दे रिकॉर्डेड, वे विवरण करते हैं या लिखते हैं, देयर मंथली, अपने महीने के अकाउंट्स को, ऑन द वॉल, दीवार पर, तो वो दीवार पर अपने मंथली अकाउंट्स को लिखते हैं। वाई पेंसिल, पेंसिल के द्वारा। इट वॉज देयर ऑन वे, इट यह वॉज था, देयर उनका, यह उनका, ऑन खुद का, वे तरीका था, वे का मतलब होता तरीका, यह उनका खुद का एक तरीका था, ऑफ कीपिंग, रखने का, देयर अकाउंट्स, अपने खातों को। आगे है वेकिंग, वेकिंग जो काम है इनका, ये जो प्रोफेशन है कैसा है, वेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो वेकिंग है एक लाभदायक काम है, पेशा है, प्रोफेशन है, काम है इनका, लाभदायक मतलब काफी फायदा होता है इनको, प्रॉफिटेबल है। दे वेकर्स, दे वेकर्स नेवर स्टार्व्ड, दे वेकर्स नेवर स्टार्व्ड, वे वेकर्स कभी भूखा नहीं मरते हैं, नेवर का मतलब कभी नहीं, स्टार्व्ड होता भूखे मरना, जो वेकर्स हैं वो कभी भूखा नहीं मरते हैं। दे लुक्ड, वे दिखाई देते हैं, दे लुक्ड, वे दिखाई देते हैं, सब्जेक्ट आगे वर्ग के आगे सेकंड में बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, दे लुक्ड, वे दिखाई देते हैं, हैप्पी, खुश। देखिए ज्यादातर क्या होता है, जो स्टोरी होती है पास्ट में जो बीत चुकी है ना, वो सारी पास्ट के इंडेफिनिट में बनती है, ज्यादा से ज्यादा है। दे लुक्ड, वे दिखाई देते हैं, हैप्पी, खुश बन गया। देवर नेवर,
देवर नेवर पुअर, वे कभी गरीब भी नहीं थे, वे कभी गरीब भी नहीं थे, इस वजह से भूखा नहीं मरते थे और वो खुश रहते थे, खुश दिखाई पड़ते थे। इसी तरीके से क्योंकि काम उनका अच्छा चल रहा था। कौन सा काम? वर्किंग का। और कैसा काम था? प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। मतलब उसमें क्या फायदा होता था उनको इस पैसे के अंदर, इस काम के अंदर, प्रोफेशन के अंदर। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।